हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ट्रेंड इंडिया पर। देखो, हमने पिछली वीडियो में शब्द उच्चार के बारे में पढ़ा था, आपको पता ही होगा। तो मैंने बताया था कि शब्द क्या होते हैं, जो वर्णों के मेल से बने होते हैं। और जो शब्द के भेद कितने थे, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर होता है उनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक और दूसरा होता है हमारा निरर्थक। तो हमारा दूसरा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे, परंतु मैंने आपको ये नहीं बताया कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द के भेद होते हैं। हाँ दोस्तों, विकारी और अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। तो हम इस वीडियो में पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा हमारा क्रिया। तो संज्ञा होता है, संज्ञा जो होता है उसका संबंध नाम से होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जैसे कि हम कोई भी नाम ले लेते हैं, राम खेलता है, तो जो राम है वो हमारा संज्ञा। वो कैसे? हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वह खेलता है, परंतु हमने जो वह है हमने राम बोला है। तो भी किसी भी चीज़ का हमने मतलब व्यक्ति का जो नाम बोल रहा है, जैसे राम, तो वो हमारा संज्ञा होगा। हमें पता चलता है कि कौन खेल रहा है। अब हमें बोल दे वह खेल रहा है, तो हमें पता थोड़ा है कौन खेल रहा है। अब इसमें नाम बोल देते हैं कि राम खेल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन खेल रहा है, कि राम खेल रहा है। अब ऐसे हम दूसरा ले लेते हैं कि नदी का पानी शीतल और शुद्ध है, तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी नदी का पानी शीतल शुद्ध है। अब हम ऐसे बोल देंगे कि गंगा नदी का पानी शीतल और शुद्ध है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि किस नदी का पानी शीतल और शुद्ध है। तो जिस भी हमने जो नाम लिया है वो हमारा संज्ञा है। अब कोई भी नाम ले ले, उसका नाम जो होता है वो हमारा संज्ञा कहलाता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। ठीक है। अब वैसे हमारा दूसरा होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम जो होता है वो जो नाम होता है, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाता है ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कोई भी, जैसे हम वाक्य ले लेते हैं कि राम खेलता है। अब जो राम है इसकी जगह हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि वह खेलता है। तो हमने जिस भी शब्द का इसमें जो प्रयोग किया है ना, वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे कि हम लिख देते हैं कि सीता पढ़ती है, तो हमने लिख दिया कि सीता पढ़ती है। तो मैं ऐसे भी जगह से लिख देते, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ने के बाद खेलती है। सीता पढ़ने के बाद क्या करती है? खेलती है। तो इसमें जो नाम हमने लिया है कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ने के बाद खेलती है, तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि सीता पढ़ती है, वह पढ़ने के बाद खेलती है। तो हमने जिस भी जो ये नाम लिया, मतलब जैसे कि हमने लिख दिया ना कि वह पढ़ने के बाद खेलती है, तो हमने जिस भी शब्द का प्रयोग किया है ना वो हमारा सर्वनाम है। तो हम ऐसे तो लिख सकते थे कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ने के बाद खेलती है। अब इसमें कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब इसको आप ऐसे बोलते हैं कि सीता पढ़ती है, वह पढ़ने के बाद खेलती है। तो इसमें जो वह हमने इस शब्द का प्रयोग किया है ना, वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा। किसी भी, मतलब किसी भी कोई नाम होगा ना, उसकी जगह पे हम किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा है कि विशेषण क्या होता है। जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम बोल दे कि मैंने आपको बताया था कि सीता, हम ऐसे लिख देते हैं कि घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा जो है वो दौड़ता है। ठीक है। अब जो घोड़ा है वो दौड़ता है। अब मैंने ये क्यों लिखा कि घोड़ा दौड़ता है? अब इसके अंदर विशेष क्या है? जो घोड़ा है उसके अंदर विशेष क्या है? उसके अंदर विशेष है कि वो दौड़ता है। उसके अंदर दौड़ना क्या है? विशेषता है उसकी। तो जो घोड़ा है वो दौड़ता है, उसके अंदर विशेष क्या है? दौड़ना। तो ये विशेष हुआ, तो हमारा ये विशेषण कहलाएगा। ऐसे हम लिख देते हैं कि सीता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो सीता है, उसके अंदर ज़्यादातर वो क्या है, मतलब उसके अंदर ज़्यादातर क्वालिटी क्या है? उसके अंदर मतलब बुद्धिमत्ता
क्या है, हमारा विशेष है, उसके अंदर विशेष क्या है, बुद्धिमत्ता, तो वो हमारा विशेषण कहलाएगा। ठीक है, किसी भी, जैसे हम ले दें काली गाय, तो जो गाय है वो तो आपको पता है संज्ञा सर्वनाम है, साथ में हमने काली बोला है, तो जो काली है उसे गाय के अंदर विशेष क्या है, गाय के अंदर विशेष है हमारी काली, कालापन उसके अंदर विशेष है, तो हमारे विशेषण क्या हुआ, इसके अंदर काली हुआ। ठीक है, तो मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषताएं बताए उन्हें हम विशेषण कहेंगे, किसी भी शब्द का, वाक्य का। ठीक है, अब हमारा होता है फोर्थ, कौन सा है हमारा, क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा था कि घोड़ा दौड़ता है, तो जो घोड़ा है वो काम क्या कर रहा है, मतलब जो काम जो कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, वो दौड़ने का काम कर रहा है। तो किसी भी काम का करना या पहले से हुआ हो पाए उसी हम क्रिया कहते हैं। तो घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है, दौड़ना उसका क्या है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने अब लिखा था सीता पढ़ती है, तो जो सीता है वो काम क्या कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है, तो इसके अंदर जो काम कर रही है पढ़ने का उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में जो विकारी शब्द होते हैं उनके जो 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उनका मतलब क्या है, मैंने आपको इनका पूरा तो बताया नहीं है कि इनके भेद होते हैं, परंतु मैं आपको इनके बारे में, इनका अलग अलग चैप्टर आएगा, उनके बारे में उनको डेफिनेशन के साथ बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको इनके लिए थोड़ा थोड़ा बताया, शॉर्ट में बताया। ठीक है, अब हम करते हैं कि अविकार शब्द के भेद कितने होते हैं। अविकार शब्द के भेद होते हैं 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है, जो क्रिया विशेषण होता है आपने पढ़ा भी, बताया था मैंने कि क्रिया क्या होता है, किसी काम का करना या होना पाया जाए, और विशेषण क्या होता है, उनकी विशेषता बताए। तो इसमें है ना, जो काम भी कर रहा हो और उसकी विशेषताएं बता रहा, इसमें दोनों है। जैसे कि हमने लिख देते हैं, एग्जाम्पल है हमारा कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब जो घोड़ा है वो क्या तेज दौड़ता है ना, तो इसमें जो तेज है, तेज वो तो इसकी क्या है, विशेषता है, तो वो विशेषण है। और जो दौड़ना है वो काम क्या कर रहा है, वो क्रिया, काम जो उसका दौड़ना है, काम जो करना है उसे हम क्रिया कहेंगे। तो इसके अंदर विशेषण भी है और क्रिया भी है, तो जिसमें क्रिया या विशेषण एक साथ पाया जाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तेज हमारा क्या हुआ, विशेषण, और जो दौड़ता हुआ इसमें क्रिया है। तो क्रिया विशेषण जो वो होता है जिसके अंदर क्रिया भी हो, काम भी कर भी रहे हो और साथ में उनकी विशेषता भी हो। तो अब हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। अब घोड़ा धीरे धीरे दौड़, उसमें उसके अंदर जो विशेषता है वो क्या धीरे धीरे हो जाएगी, और तो काम क्या कर रहा है, दौड़ने का क्रिया, उससे काम करना हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्रिया विशेषण आपको समझ में आ गया ना, कि क्रिया जो काम हम कर रहे हो और विशेषण उनकी विशेषता बताए, जो एक साथ आ जाए तो वो क्रिया और विशेषण कहलाता है। ओके, अब हमारा दूसरा है कि संबंध बोधक किसे कहते हैं, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम को अगर हम जोड़ दें उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया कि भवन के ऊपर क्या झंडा लहरा रहा है, तो जो भवन है, जैसे कि हम इसको हम भवन क्या देते हैं, अब ये झंडा हो जाएगा। जो भवन और झंडा एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मतलब संज्ञा और सर्वनाम का अगर हम जोड़ दें, तो भवन और हमने इसको झंडा को एक साथ जोड़ दिया, उसके अंदर डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है उनके अंदर दूरी तो है ही नहीं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी जो वाक्य उसको हम जोड़ देना उसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। ऐसे हमारा जो एक हमने ये ले लिया और एक हमने झंडा ले लिया, अब इसको हमने जोड़ दिया है तो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध बोधक। उनका संबंध बन गए, आपस में जुड़ गए वे। ठीक है, शब्द को जोड़ देते हैं या कोई वाक्य को जोड़ देते हैं, उन्हें हमारा संबंध बोधक कहेंगे। समझ में आया कि संबंध बोधक क्या होता है, किसी भी वाक्य को अगर हम जोड़ दें उन्हें हम संबंध बोधक कहेंगे, या किसी भी वस्तु को जोड़, जैसे हमने ये जोड़ा था उनको हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। ठीक है, अब हमारा तीसरा है कि समुच्चय बोधक किसे कहती हैं। जो समुच्चय बोधक होता है ये वाक्य को जोड़ता नहीं है, वो वाक्य को मिलाता है। जैसे कि हमने लिख दिया सीता और गीता पढ़ती है।
सीता और गीता पढ़ती है। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि सीता पढ़ती है और गीता पढ़ती है, परंतु हमने एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि हमने इस बड़े से वाक्य को एक जोड़ दिया, एक वाक्य में परिवर्तन कर दिया इसका, तो वो हमारा क्या समुच्चय बोधक बन गया। जो इसमें और लगाया था हमने, ये जो और है ना, ये हमारा समुच्चय बोधक कहलाएगा। मतलब किसी भी वाक्य को अगर हम मिला दे, ये तो हमने जोड़ा था उस वाक्य को, परंतु हम इसको मिला देते हैं। मिलाना मतलब इस एक ही दो वाक्य को हम अगर एक वाक्य बना दे, उन्हें हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं कि वह धनी है पर कंजूस भी है, तो जो वह धनी है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वह धनी है और वह कंजूस भी है। हम ऐसे नहीं लिखा, हमने इस वाक्य को जोड़ दिया। जो इसके अंदर हमने पर बोला था वो हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक कहलाएगा। कि दो वाक्य को हम क्या मिला दे, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहेंगे। चाहे कोई भी वाक्य हो, अगर उनसे मिला देते हैं तो वो हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। समझ में आया? ऐसे हमारा फोर्थ है कि विस्मय बोधक क्या होता है। विस्मय बोधक जिसमें हमने हर्ष करते हो, मतलब हर्ष हो, शोक हो, या किसी चीज़ का आश्चर्य हो, घृणा हो, उसे हम विस्मय बोधक कहते हैं। तो जो विस्मय बोधक होता है, ये कहते हैं इसको विस्मय बोधक। विस्मय बोधक नहीं, विस्मय बोधक। इसमें कोई भी अगर हम किसी चीज़ का हर्ष कर रहे हो या किसी चीज़ में हम घृणा कर रहे हो, आश्चर्य कर रहे हो, उसके अंदर हम विस्मय बोधक का क्या करते हैं? वो कहलाता है। जैसे कि हम लिख देते हैं छी 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 उस व्यक्ति का तो नाम भी मत लो। उस व्यक्ति का तो नाम भी मत लो। ठीक है? तो छी छी उस व्यक्ति का तो नाम भी मत लो मेरे सामने। तो इसमें हमने क्या कहा है कि घृणा किया उस व्यक्ति के प्रति। तो हम जो घृणा है, पहले आप ये ध्यान रख लो, जो विस्मय बोधक में ये जो चिन्ह आता है, ये चिन्ह जिस भी वाक्य में अगर ये चिन्ह आ जाए तो वो है ना हमारा 100% क्या विस्मय बोधक कहलाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है? तो हमने क्या छी मतलब उस व्यक्ति के प्रति हमने क्या घृणा की है कि उस व्यक्ति का तो मेरे सामने नाम ही मत लो। तो वो हमारा घृणा का, हमारे अंदर का जो भाव है वो घृणा के प्रति क्या कर रहा है? प्रकट करता है। जैसे कि हम बोल देते हैं वाह क्या सुंदर नज़ारा है, तो हमें क्या हुआ? हर्ष हुआ उस मतलब वाक्य के प्रति हमें क्या हुआ? हर्ष हुआ। तो जो हर्ष है वो भी हमारा क्या? विस्मय बोधक कहलाएगा। अब हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि वाह तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, तो हम हम अपना हर्ष प्रकट करते हैं। अब हम ऐसे बोलते हैं क्या उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसके क्या शोक करते हैं, उसके प्रति क्या शोक के साथ बोलते हैं। हम क्या बोल देते हैं कि क्या तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें कोई शोक हुआ? नहीं हुआ। अब हमने ऐसे बोला, हम जो अंदर के भाव जिस प्रकार प्रकट किए ना, उसे हम विस्मय बोधक कहते हैं। हमने किस प्रकार किए थे? क्या उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हमने अपने अंदर के जो भाव जो है ना, भाव है, वो हमें क्या इस प्रकार शोक के प्रति क्या हुए? प्रकट किए थे। तो वो हमारा विस्मय बोधक कहलाएगा, जिसके अंदर शोक भी हो, घृणा भी हो, हर्ष भी हो और आश्चर्य भी हो, उसे हम विस्मय बोधक कहलाएंगे। समझ में आया कि विस्मय बोधक क्या होता है? तो जो विकार शब्द, अविकार शब्द थे, उनके कितने भेद थे? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। अगर आपको ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में समझ में आ गया हो, तो अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। जो तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना बदलाव में हिंदी भाषा में आते हों, और जो ये तत्सम शब्द तद्भव होते हैं वे शब्द होते हैं
जो हिंदी भाषा से बिना बदलाव में संस्कृत भाषा में आते हो, ठीक है। और जो देशज शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आते हो। और जो विदेशी शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जो या अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आती हो। तो अब हम करेंगे कि तत्सम शब्द के भेद के मतलब तत्सम शब्द होते क्या, उनके बारे में उनके डेफिनेशन पढ़ेंगे और उनके शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद कौन सा है, पहला तत्सम शब्द, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदलाव के हिंदी भाषा में आते हो। जो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा हमारी हमारी जो पिछली भाषा जो होती है वो संस्कृत भाषा होती है, उसका जो कोई बदलाव ना किया जाए, सीधा हिंदी भाषा में आए, उन्हें हम क्या तत्सम शब्द कहेंगे। पहले तो ये जान लो कि तत्सम शब्द का क्या मतलब होता है। जो तत् होता है उसे तो हम कहते हैं उसके, और जो भव होता है प्लस में भव, उसे हम कहते हैं समान। ओ यहाँ पे तत्सम आएगा, ठीक है। तो जो तत्सम होता है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। उसके समान मतलब संस्कृत भाषा के समान, जो मतलब संस्कृत भाषा में ही रहेगा, वो हिंदी की भाषा में उसका कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वो संस्कृत भाषा जो है वो अपनी ही भाषा में हमारी हिंदी भाषा में आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो जो पहले आप ये जान लो जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो वैदिक काल में हमारी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वेदों जो थी हमारे जो वेद लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा से लिखे गए थे। परंतु हमारी जो हिंदी भाषा कैसे बनी, जो पहले तो हमने संस्कृत भाषा की थी वैदिक काल में, वैदिक संस्कृत जो थी हमारी उसमें संस्कृत भाषा यूज़ होती थी, परंतु लोगों को वो बहुत मुश्किल लगने लगी। फिर लोगों ने क्या लौकिक भाषा बनाई, लोगों की भाषा, अपनी भाषा बनाई, परंतु उसमें भी संस्कृत ली जाती है, परंतु लोगों को वो भी क्या मुश्किल लगने लगी। फिर जो हमारे जो महात्मा बुद्ध थे उनके काल में उन्होंने बनाई थी प्रांत भाषा। कौन सी बनाई थी? प्रांत। परंतु वो भाषा भी लोगों का पूजने लगने लगी, उसने वो भी भाषा मना कर दी, मतलब मुश्किल लगने लगी भाषा। फिर लोगों ने अपनी भाषा बनाई। अब भ्रष्ट भाषा, कौन सी? जो भ्रष्ट, जिसे भ्रष्ट भाषा बोलते हैं। लोगों ने मतलब वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और प्रांत संस्कृत से मिलाकर जो बनाई भाषा है उसे हम अब भ्रष्ट भाषा कहते हैं, जिसमें हमारी जो वैदिक हिंदी भाषा भी आती है। तो हिंदी भाषा हमारी जो कुछ भी मिला के जो बनाई गई भाषा है उसे हम हिंदी भाषा कहेंगे, मतलब जिसे हम अभ्रष्ट भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो जो संस्कृत भाषा मैंने आपको बताया था उसका कोई बदलाव नहीं किया था, वो जो अपनी सीधा उसकी भाषा मतलब संस्कृत भाषा में हमारी हिंदी भाषा जो है उसके अंदर संस्कृत ही आ गई, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम अश्रु, जो अश्रु होते हैं उसे हम आश्रु बोलते हैं, ठीक है। जो अश्रु होता है अश्रु बोलते हैं, अक्षु नहीं, अश्रु। तो अक्षरु जो होता है वो हमारी जिसे हम क्या हिंदी भाषा में आशु बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अश्रु। तो अश्रु जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, परंतु वो हमारी हिंदी भाषा में अपना ही हिंदी भाषा में आ गया, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं किया हमने, ठीक है। ऐसे हमारा अक्षर, जो अक्षर होते हैं जिसे हम क्या शब्द बोलते हैं उसे हम वैसे संस्कृत में अक्षर बोलते हैं, वो हमारी हिंदी भाषा में बिना बदलाव के आ गया है, ठीक है। उसका हमने कोई बदलाव नहीं किया। वो जो तत्सम शब्द होता है उसके अंदर जो संस्कृत होती है वो बिना बदलाव के जो हमारी हिंदी भाषा में आ जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे हमारा मयूर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। तो जो मोर है मतलब मयूर है वो हमारी संस्कृत भाषा है, वो हमारी हिंदी भाषा में बिना बदलाव के आया है, उसका कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। परंतु तो हमें थोड़ा पता है कि कौन सा संस्कृत है कौन सी हिंदी भाषा है, उसके तो पता होना चाहिए ना। वो मैं आपको बताऊंगी कि इनके जो कैसे हम पहचाने इनको कि क्या तत्सम शब्द है और क्या तद्भव शब्द है। तो मैं बताती हूँ आपके इनके रूप, मतलब कैसे इनका प्रयोग करें हम। तो हम जानते हैं कि तत्सम शब्द का प्रयोग किस प्रकार के, उसे समझे कैसे कि अब हम क्या कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। जैसे कि मैंने अब ले लेती हूँ, मैं कोई भी शब्द ले लेती हूँ संस्कृत का, जैसे हमने ले लिया घृत, तो अब हमें थोड़ा पता है क्या है तत्सम है तद्भव है, पर हम तो अब ये जान लो जिस भी
शब्द के नीचे अगर री आ जाए, ये क्या होता है, री होता है, अगर री आ जाए तो वो तत्सम शब्द होगा। अगर एग्जाम में कभी भी अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आप वहाँ आँख बंद करके निशान लगा दो कि वो पक्का हमारा तत्सम शब्द होगा, कि जिस भी शब्द के नीचे अगर हम री आ जाए, ठीक है, या कोई भी शब्द हो जिसमें भी अक्षय आ जाए, त्र आ जाए या श्र आ जाए, तो वो क्या हमारा तत्सम शब्द होगा। कोई भी मतलब किसी में भी शब्द में अगर हमारा अक्षत्रज्ञ आ जाए एग्जाम में कहीं पर भी, तो आप आंख बंद करके उस पर निशान लगा दो। आप कुछ सोचो समझो मत, उस पर निशान लगा दो कि वो हमारा तत्सम शब्द पक्का ही रहेगा, चाहे आपका मन करे या ना करे, उस पर निशान जरूर लगाओ, ठीक है। अब ऐसे हम ले लेते हैं र। अब जो र के होते हैं उसका तो मतलब कोई मात्रा नहीं होती, तो हम इस कैसे करेंगे, पर र के क्या का मतलब क्रम होते हैं, उनके कौन कौन से उनके रूप होते हैं। र जैसे कि हम बोलते कार्य, कार्य में जो ऊपर की री मात्रा लगाते हैं, री नहीं है, री नहीं है, रै है। ये जो रै लगाते हैं ना ऊपर, ये हमारा रै कहलाएगा। अब जैसे हमने लिख दिया करम, अब इसके नीचे हमने रै और ये रै, ये दो क्या हमारा रै है। अब कहीं पर भी कोई भी शब्द आ जाए ना, तो जहाँ पर भी ऐसे दो निशान मिल जाए, चिन्ह मिल जाए, तो आप समझ लेना कि वो क्या हुआ, हमारे तत्सम शब्द हुए। ऐसे हमारा जो श और श है, अगर जहाँ पर भी ये दो वर्ड भी आ जाएं, वर्ण भी आ जाए, तो आप उस पर भी आराम से निशान लगा सकती हैं। तो जो हमारे ये जो वर्ण बताए मैंने, अगर जहाँ पर भी कहीं पे आ जाए, अक्षत्रज्ञ या री रै श, जहाँ पर भी आ जाए, कहीं पर भी किसी भी वर्ण शब्द में आ जाए, तो वो आपका तत्सम शब्द ही होगा। एग्जाम में आप उस पर निशान जरूर लगा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि तत्सम शब्द के प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं, इन वर्णों का यूज करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं आपको वर्ण के साथ बताती हूँ उनका, ठीक। तो अब हम करते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होता है, कैसे किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं इन्हें, तो हम कैसे करेंगे वो हम करते हैं, ठीक है। तो जो घ्री होता है, इनके मैंने आपको वर्ड बताया कि समझाने के लिए मैंने आपको ये सब लिखा है। जो घ्री होता है उसके नीचे घ्री का तो एक तत्सम है, ये संस्कृत का वर्ड है, और जो तद्भव है उसका मतलब है घ्री को हम घर कहते हैं। तो जो घ्री हम कैसे पता करेंगे कि वो क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो उस घ्री के नीचे हमारा री है, क्या है, री है। और मैंने बताया था किसी भी शब्द के नीचे अगर री आ जाए वो आपका तत्सम शब्द होगा। तो जो हमारे नीचे क्या है, हमारा री है, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा लोहो है। अब इसके अंदर कोई भी शब्द तो नहीं है, मतलब कोई भी वर्ण नहीं है जिससे मैंने आपको बताया, परंतु इसका जो ये जो वर्ण है, मतलब शब्द है, जो इसकी शब्द, इसका हम कई बार प्रयोग भी करते हैं। तो इसका मतलब कोई रूप नहीं है, इसके अंदर कोई भी शब्द लागू नहीं होगा, वर्ण लागू नहीं होगा। तो ये क्या हुआ हमारा, वैसे तत्सम शब्द तो है, ये संस्कृत शब्द है, परंतु इसे हम कई बार प्रयोग भी करते हैं, बोलते भी कई बार इसको। तो हम लोहो को कम कहेंगे, लोहा कहेंगे, क्या कहेंगे, लोहा। तीसरा है हमारा प्रस्तर। जो प्रस्तर होता है मतलब इसे हम पत्थर बोलते हैं तद्भव शब्द में। प्रस्तर शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, इसके नीचे जो रै है, मैंने आपको बताया जिस भी शब्द की नीचे अगर रै आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द, संस्कृत का शब्द होगा, ठीक है। अब प्रस्तर को हम क्या कहते हैं, पत्थर। ऐसे हमारा है चर्मकार। अब इसके नीचे ऊपर क्या है, एक रै है, ये ऊपर जो रै दिख रहा है ना आपको, रै, ये जो रै आ जाए ना, जिस भी शब्द के ऊपर जो रै आ जाए तो वो आपका क्या होगा, तत्सम शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब इस चर्मकार को हम क्या कहते हैं, चमार, ठीक है। ऐसे हमारा है, ये है छत्र। अब छत्र के यहाँ पे हमारा क्या है, छह है, मतलब त्रै, जिसे हम कहेंगे त्रै है ये। अब जब मैंने आपको बताया जिस भी शब्द के नीचे मतलब आ जाए त्रै, तो वो हमारा तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का शब्द कहलाएगा। अब इसके अंदर त्रै आ गया तो हमारा इस तत्सम शब्द है। अब त्रै, छत्र को हम क्या कहते हैं, छाता, तद्भव शब्द में, हिंदी के शब्द में। ऐसे हमारा है सूर्य। अब सूर्य के ऊपर जो क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा रै है। अब रै आ गया तो हमारा तत्सम शब्द होगा, संस्कृत का शब्द। तो सूर्य के ऊपर हम रै आ गया तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसको तद्भव शब्द में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ये सूरज कहलाएगा, ओके। अब हमारा दूसरा है कि भिक्षा। अब भिक्षा में ये शा आ गया, ठीक है, अक्षय जो आ गया हमारा ये, तो ये अक्षय जो आ गया हमारा क्या मतलब, मैंने आपको बताया था जिस भी शब्द के नीचे अगर अक्षय आ जाए तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, तत्सम शब्द है। अगर इसको हम तद्भव शब्द में लेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, भीख,
भिक्षा को हम भीख कहेंगे। ठीक है, अब हमारा है कार्य। अब कार्य को कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर जो रे है उसको हम अगर हमने देख लिया तो समझ लो क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तो अब इसको हम हिंदी में करेंगे कन्वर्ट, मतलब इसका बदलाव हम हिंदी में कर देंगे, तद्भव शब्द में इसको देंगे तो हम क्या बनेगा, हमारा काम। अब दूसरा है हमारा घृत, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस भी शब्द के नीचे अगर क्या आ जाए, री आ जाए, तो वो आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमारा री आ गया है तो हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसको हम तद्भव शब्द में लेंगे तो हमारा होगा घी। घृत को हम घी बोलते हैं हिंदी भाषा में। अब हमारा दंत, अब इसके अंदर कोई भी पहचान लागू नहीं हुए ना कि हम कैसे इसे पहचाने, परंतु आपको जो दंत है वो आप कई बार पढ़ते भी हैं, मतलब इस शब्द का ज़्यादातर प्रयोग भी ज़्यादातर करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इसमें वैसे तो आप सब इसको पढ़ लोगे, ये पढ़ने लायक है, मतलब इसमें कोई पहचान नहीं है, परंतु ये तत्सम शब्द भी है। तो अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दांत। तो मैंने जो लिखा है, मैं आशा करती हूँ कि आपको जितना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये सब आपको समझ में आ गया कि तद्भव और तत्सम शब्द हम उसको पहचाने किस प्रकार। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि तद्भव शब्द, मैंने आपको तद्भव शब्द नहीं बताया था तो मैं अब तद्भव शब्द बताऊंगी आपको। तो अब हम पढ़ते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव में हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव में, इनका बदलाव किया गया है, तत्सम शब्द में इनका बदलाव नहीं किया था परंतु अब इनका बदलाव किया गया है। जैसे कि हम बोल दें कि शब्द, अब शब्द को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अक्षर। मैंने आपको बताया था ना कि शब्द को हम संस्कृत में अक्षर बोलते हैं। अब उसका हमने क्या बदलाव कर दिया और बदलाव करके हमने उसे अपनी भाषा में ले लिया, तो हमने बदलाव किया तो उसका क्या बना, शब्द बन गया। जैसे ये हमारा है घी, जो घी है उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, घृत बोलते हैं। तो घृत है, आपको मैंने बताया था घृत के नीचे जो री आता है तो री होगा तो वो क्या, तत्सम शब्द होगा। अब घृत को अगर हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में लाए तो उसका हम घी बना देते हैं, घी इसका। अब जैसे ये दांत है, अब दांत को संस्कृत में क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। अब दंत को अगर हम, जिस दंत को आपको पता है कि दंत क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, अब इसको अब अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में लाएं तो उसका क्या बन जाएगा, दांत बन जाएगा। ऐसे हमारा है मोर। अब जो मोर को हम संस्कृत में मयूर कहते हैं, अब इसका हम बदलाव कर देंगे तो मतलब बदलाव करके हम इसको अपनी भाषा में ले आएंगे तो मोर बन जाएगा। ऐसे हमने बताया था चर्मकार होता है, चर्मकार क्या होता है, वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है, अगर इसे हम हिंदी भाषा में लाए तो वो चमार बन जाता है। ऐसे हमारा है शस्त्र, अब इसको हम हिंदी भाषा में लाते हैं छाता बन जाता है। मतलब कोई भी शब्द हो, आपको पता है कि संस्कृत भाषा क्या शब्द, मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा क्या होती है, तो जो उसका शब्द अगर उसका परिवर्तन कर दें हम अपनी मातृभाषा हिंदी में ले आए तो उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे इस प्रकार मैंने बदले थे और आपको पहले बताए थे, मैंने आपको बताया था पहचानने के साथ साथ उनका जो बदलाव किस प्रकार हुआ और कैसे बने हुए। तो आप इतना समझ लीजिए कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से कुछ बदला, उनका सिर्फ कुछ परिवर्तन किया हो, उसे हम हिंदी भाषा में ले आए, अपनी मातृभाषा में लेके आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो अब हम करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा भेद, कौन सा है वो, देशज शब्द। तो दोस्तों अब हम करते हैं कि देशज शब्द क्या होता है। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आते हो। स्थानीय भाषा कौन सी होती है, जो पिछली भाषा जो हमारी थी, जो हमारे पूर्वजों की थी, उसे हम स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो उन भाषा से हमारी जो हिंदी भाषा में, अब की भाषा में जो आई है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पगड़ी, लोटा, झाड़ू, टोली। अब जो पगड़ी है वो हमारी क्या थी, पहले की स्थानीय भाषा थी, अब उसे हम हमारी हिंदी भाषा में आ गए, हमारी स्थानीय भाषा। हमारी स्थानीय भाषा है, हम उसे भूलते जा रहे हैं, मतलब हमें अब आती नहीं इस स्थानीय भाषा। जैसे कि हम पहले स्थानीय भाषा में किस प्रकार का भोजन करते थे, कहाँ भोजन करते थे, अब हम कहीं पर किसी भी स्थान का भोजन कहीं पर भी कर सकते हैं। तो हमने अपनी स्थानीय भाषा का भोजन भी बदल दिया है, स्थानीय भोजन भी हमने बदल दिया है। तो अब हम स्थानीय भाषा में हमारी जो बची हुई है वो हमारी ये है, लोटा, पगड़ी, झाड़ू, टोली से हम इस आज भी क्या प्रकार मतलब यूज़ करते हैं, उसका बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पगड़ी है, मतलब पहले हम पगड़ी बोलते थे, अब हम अभी भी बोलते हैं पगड़ी, तो ये हमारी क्या है, स्थानीय भाषा है। पहले हम लोटा बोलते थे, अब हमने वो भाषा अभी भी संभाल के रखी हुई है, वो भाषा अभी भी चलती है। तो हमारी पहले भाषा थी लोटा,
जो अभी भी हमारी हिंदी भाषा में लोटा ही है, उसका भी कोई चेंज नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है हमने। ऐसे हमारा झाड़ू, पहले जो स्थानीय भाषा थी उसमें झाड़ू का भी प्रयोग करते थे, पर अब भी हम झाड़ू का प्रयोग बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा टोली, जो पहले हमारी स्थानीय भाषा थी उसमें भी टोली का प्रयोग किया जाता है, पर अब हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें भी टोली का प्रयोग करते हैं हम। जो पगड़ी, लोटा, झाड़ू, टोली जो बताया है, इसके अन्य अलावा और भी भाषाएं जो हैं, और भी शब्द हैं हमारे, जिसे हम हिंदी भाषा में गए स्थानीय भाषा से। तो आपको समझ में आया कि स्थानीय भाषा कौन सी होती है, जो हमारी पिछली भाषा थी। परंतु अब ज़्यादातर स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्थानीय भाषा है कई लोग उसे भूलते जा रहे हैं। हमारी स्थानीय भाषा अब लुप्त हो जा रही है, परंतु हमें उसे लुप्त नहीं करनी चाहिए। परंतु वहाँ थोड़ी सी भाषा हमारी अभी बची हुई है, अभी पूरी लुप्त नहीं हुई है, बची हुई है, जिसे हम अभी आज भी उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम झाड़ू का इस समय भी प्रयोग करते हैं, टोली का ये सब का प्रयोग करते हैं, लोटा का हम इसका भी प्रयोग करते हैं, बगड़ी का हम इसका भी प्रयोग करते हैं इस समय में। ठीक है, तो आपको पता चला देश शब्द क्या होता है, जो देश के शब्द होते हैं ना, देश शब्द, तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा से आपको पता चल चुका है कि स्थानीय भाषा पिछली भाषा थी, वो हमारी भाषा अब हिंदी भाषा में आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, देश शब्द कहते हैं। समझ में आया? अगर आपको ये देश शब्द का समझ में आ गया हो तो अब हम करते हैं विदेश शब्द क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि विदेशी शब्द क्या होता है। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जो ये अंग्रेजी, उर्दू और जो फारसी भाषा है वो हमारी विदेशी भाषा है, उनसे जो हमने ली है ना भाषा, उसे हम विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कि डॉक्टर, जैसे कि हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर तो हमारी क्या अंग्रेजी भाषा है, पर अब हम बोलते हैं डॉक्टर को, हम डॉक्टर हमारी हिंदी भाषा में क्या है, चिकित्सक है, परंतु हमने उस भाषा को अपनी भाषा में ले ली। क्या ले लिया हमने इससे? अब ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, परंतु हमारी हिंदी में डॉक्टर भाषा नहीं है, क्या है, हमारी चिकित्सक भाषा है, परंतु हम इसे डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि हमने वो अंग्रेजी भाषा से अपनी भाषा में ले ली। ऐसे हम बोलते हैं पेन, पेन वो भी अंग्रेजी भाषा है, परंतु हमने पेन को हम क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, कलम बोलते हैं, परंतु हमने अंग्रेजी भाषा को अपनी भाषा में ले ली, इसलिए हम कलम को क्या बोलने लगते हैं, पेन। ऐसे हमारा साबुन, जैसे साबुन, वैसे साबुन हमारी हिंदी भाषा है, परंतु अगर हम इसे संस्कृत हमारा मतलब अंग्रेजी भाषा से ले तो ये हमारी क्या हुई, शोप। ठीक है, तो शोप हम ज़्यादा शोप बोलते हैं, कई लोग शोप भी बोलते हैं, इसको साबुन को शोप भी बोलते हैं। तो जो साबुन है वो तो हमारी हिंदी भाषा है, परंतु जो शोप है वो हमारी अंग्रेजी भाषा है। हमने अपनी अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में ले लिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा पूरी नहीं ली हमने, कम से कम ली है। ठीक है, तो वे जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गई वो हमारी क्या हुई, विदेशी शब्द। ये जो अंग्रेजी, उर्दू और जो फारसी आदि भाषाएं जो होती हैं वो हमारी विदेशी भाषा होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में कि विदेशी भाषा कौन सी होती है, विदेशी शब्द क्या होते हैं, कि जो हमारी अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्द से ली जाती है भाषाएं, वे हमारी क्या होती हैं, विदेशी। जैसे हमने डॉक्टर था, हम हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, वैसे इसे डॉक्टर कहते हैं, हम हिंदी में भी बोलते हैं डॉक्टर, परंतु हम इसे चिकित्सक तो हम भूल गए क्योंकि हमारी स्थानीय भाषा थी। मैंने आपको कहा था कि वो हमारी गुम हो जा रही है, परंतु अब हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, चिकित्सक है वो। अब ऐसे पेन है, पेन को हम कलम बोलते हैं, परंतु अब आजकल हम पेन बोलते हैं, कलम कोई नहीं बोलता। ऐसे शोप है, अब शोप को हम बोल साबुन, साबुन तो कम से कम लोग बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर हम शोप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि विदेशी शब्द क्या होती है। तो अगर आपको ये विदेश उत्पत्ति क्या मतलब शब्द का जो तीसरा भेद है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तो उसके जो 4 भेद थे हमारे, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर आपको ये चारों समझ में आ गए हो तो ना